तो वसुंधरा भी चुप बैठने वाली तो नहीं है, भले अंता में चुनाव हार गई। और कांग्रेस इस समय घायल शेर की पोजीशन के अंदर है। खाली हनीमून मनाने के लिए थोड़ी ना उनको अध्यक्ष बनाया, आते ही उनकी परीक्षा की घड़ी आ गई। कांग्रेस दिल्ली में असर दिखाना चाहती है, राजस्थान में उसके लिए क्या बचा है? बुरी तरह से मात खाई है, तो वो अपनी जो ताकत को है वो दिखाना चाहती है वापस से, इसलिए 14 तारीख को वो रैली कर रही है। राजस्थान में सियासत है इन दिनों जोरों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ो को लेकर जो प्रदर्शन है वह कांग्रेस का हो रहा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में 2 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सहित कई लोगों को निमंत्रण दिया गया और बताया जा रहा है कि ये भी उसमें शामिल होंगे। यानी कांग्रेस दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करेगी और दिल्ली के जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वे राजस्थान में आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुनीष अरोड़ा सर, पूरी सियासत राजस्थान में इन दिनों जोरों पर है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस उधर जा रही है, बीजेपी में इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं पूरा इस मामले को? देखिए कि राजनीतिक माहौल गर्म है देश में, बंगाल चुनाव आने वाले हैं, नगर निकायों के चुनाव हैं राजस्थान में फरवरी मार्च के अंदर, तो माहौल तो गर्म रहेगा राजनीतिक रूप से। और कांग्रेस इस समय घायल शेर की पोजीशन के अंदर है, बुरी तरह से मात खाई है, तो वो अपनी जो ताकत को है वो दिखाना चाहती है वापस से, इसलिए 14 तारीख को वो रैली कर रही है। और उनके मुद्दे वही हैं, वोट चोर गद्दी चोर, और उसके बाद SIR में जिस तरह BLOs की डेथ हो रही है पूरे देश में, कल रात को भी एक डेथ और हो गई है यूपी के अंदर, तो सब तरफ हड़कंप तो मचा ही हुआ है। हालांकि बीजेपी ने जो एजेंडा दिया था, बहुत पहले से उनका एजेंडा था कि जितने घुसपैठिए उनको बाहर निकाला जाए, इस एजेंडे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी और SIR की पोजीशन आगे आई। मगर SIR की पोजीशन के साथ जब कांग्रेस ने एनालिसिस किया तो कई नाम ऐसे निकाल के दिखाए उन्होंने कि एक ही आदमी के 10-10, 15-15 जगह नाम है। हालांकि ये भी बात आ रही है कि चुनाव आयोग ने जब शपथ पत्र मांगा राहुल गांधी से तो उन्होंने नहीं दिया, तो लोग बीजेपी के लोगों का कहना है कि वो जब शपथ पत्र नहीं, शिकायत नहीं है, तो किस बात पे एक्शन लिया जाए। तो एक अलग राजनीतिक द्वंद्वता है। मगर ये बात तो सही है कि कई जगह उन्होंने PPT प्रेजेंटेशन के द्वारा नाम निकाल के दिए। उनका राजस्थान में इसको लेकर क्या देखने वाला है? क्योंकि राजस्थान पे भी आ रहा हूँ, राजस्थान के अंदर क्योंकि 2 साल हो गए, सुधांशु पंत यहाँ से गए, चुनाव वाला दिन था वो, और अंता का चुनाव चल रहा था, उस बीच में उनकी ट्रांसफ़र की खबर है, उनको सेंट्रल में भेजा गया और वहाँ से श्रीनिवासन को लाया गया। तो राजस्थान में भी जो स्थिति है, भजन लाल अपनी मजबूत करने पे लगे हुए हैं। 2 साल का टाइम है, अपनी उपलब्धियों को वो बताना चाहेंगे कि अगर केंद्र ने उनको यहाँ बना कर भेजा है तो वो ये शो करना चाहते हैं कि केंद्र ने उनको बनाकर गलती नहीं की है, वो अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को यहाँ लाना चाहते हैं। और जिस तरह से वसुंधरा के क्षेत्र में हार हुई है, तो वसुंधरा का स्टिग्मा पर जाना और अंदर ही अंदर उबाल दे रहा है राजनीति को भारतीय जनता पार्टी की। तो वसुंधरा भी चुप बैठने वाली तो नहीं है, भले अंता में चुनाव हार गई। और इधर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बात हो रही है, 20% पोस्टें अभी भी खाली चल रही हैं। 20% पोस्टों खाली होने का मतलब 80% से आप वर्क करना चाह रहे हो, वो उचित नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है, और कांग्रेस अपने राजनीतिक लाभ को और अस्तित्व के लिए कर रही है। एक बड़ा लक्ष्य राजस्थान को भी इसमें मिला है कि इतने लोगों को ले जाना है, और उसके लिए तैयारियां हैं पूरी तरह से। कांग्रेस उसमें जुट गई, यहाँ तक कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत की भी दाव पर है कि कितने लोग वे ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान दिल्ली के सबसे नज़दीकी क्षेत्र में से है, यहाँ से लोगों को ले जाना आसान है। और उसके बाद अब 5 जगह को छोड़ दो तो बाकी जगह पे अध्यक्ष आ चुके हैं नए, तो उनका भी परफॉर्मेंस सिद्ध होगी कि वो जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो क्या अभी से एक्टिव हुए हैं कि नहीं हुए। खाली हनीमून मनाने के लिए थोड़ी ना उनको अध्यक्ष बनाया, आते ही उनकी परीक्षा की घड़ी आ गई। अब उनको लेके जाना है लोगों को, तो वो एक्टिव होंगे, ले जाएंगे, मंडल स्तर पे लोगों को लेके जाएंगे। और इसमें गोविंद सिंह डोटासरा की भी परीक्षा होगी, क्योंकि वो भी उनका भी पोस्ट दाव पे अब लगी हुई है, समय तो ख़त्म हो चुका है उनका। इससे पहले वो भी अपना दाव आजमाना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा इस रैली में अपनी ताकत दिखा सकें, तो गोविंद सिंह डोटासरा के लिए फेवर है। कांग्रेस दिल्ली में जा रही है और दिल्ली के नेता, बड़े नेता राजस्थान में आएंगे, तो दोनों अपनी अपनी राजनीति को कैश कर रहे हैं ना। कांग्रेस दिल्ली में असर दिखाना चाहती है, राजस्थान में उसके लिए क्या बचा है? राजस्थान में तो ठीक है, पोजीशन में है तो है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भजन लाल सरकार है वो अपनी ताकत दिखाना चाहिए कि हमने 2 साल में ये उपलब्धियाँ प्राप्त की।
तो दोनों के ही कंट्रोवर्सी जो आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है उसको सिद्ध करने का मौका देखने को मिलेगा 14-15 को। माहौल गर्म रहेगा इस तरह से। ठीक है सर। तो ये थे मुनीश अरोड़ा सर, जिनसे हमने जाना कि कैसे इस राजनीति को देखते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो माहौल है राजनीति का पूरी तरह से गर्म है। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस है जो प्रदर्शन करने वाली है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, देखिए प्रधानमंत्री भी राजस्थान में आकर जो 2 साल जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भाग ले सकते हैं। और ऐसे में राजस्थान में जो बाजार जो हैं वह पूरी तरह से राजनीति को लेकर गर्म दिख रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।